बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये तो इमरान खान साहब को दबाने के आखिरी हरबों में से एक है। अगर इमरान खान साहब की फैमिली को भी दबा लिया गया फिर तो कहानी ख़त्म। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, उनकी फैमिली को अगर दबा लिया जाता है तो बाहर जो मालूमात आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी और चीज़ें उसी तरह कंट्रोल हो जाएंगी जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी है, वो भी आवाज़ उठाएं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो आखिरी आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आईएसएफ ने लीड ली है और आईएसएफ ऑफिशियल पेज के ऊपर ये छपा है कि इमरान खान और उनका ख़ानदान मुज़ामत का निशान बना हुआ है। उनकी बीवी, बहनें, भांजे सब ही इस फाशिस्ट निज़ाम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कप्तान और उसके ख़ानदान से इज़हार यकजहती के लिए आईएसएफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करती है और 26 अगस्त बरोज़ मंगल मुल्क भर में कप्तान और उसके ख़ानदान से इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। तो ये 26 तारीख मंगल वाले दिन यानी परसों के लिए ऐलान कर दिया आईएसएफ ने। अब देखते हैं कि अदालतों में भी जाना है, किस तरह लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये आवाज़ें अगर अब दब गई ना, अलीमा खानम की आवाज़ भी बंद हो गई तो बाकी आवाज़ें तो ऑलमोस्ट बंद हो ही चुकी हैं। अब ये एक आवाज़ रह गई, अगर ये भी बंद कर दी गई और कुछ आवाज़ें थोड़ी बहुत बाकी हैं उन्हें भी दबा लिया गया तो फिर पाकिस्तान में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने, असल में ये मामला शुरू होता है माफ़ी से। जो माफ़ी की एक ख्वाहिश है जिसका इजहार सुहेल वड़ाइच के सामने किया गया और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उसे कॉलम की जीनत बना दिया। अब एक नूरा कुश्ती चल रही है, कभी सुहेल वड़ाइच कुछ कहते हैं, कभी वहां से स्टेटमेंट आता है, कभी मौलवी बीच में बढ़ जाता है। तो ये एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक्चुअली ये इशू इतना बड़ा है और इतना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर बड़े नताइज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके इम्प्लीकेशंस हैं। जैसा कि जब आलमी सतह पे जाते हैं फील्ड मार्शल या उनके साथी तो वो ये कहते हैं जी अदालतों में मामला है इमरान खान का, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच ने तस्दीक की कि नहीं ये माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, जब माफ़ी हो जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, इमरान खान बाहर भी आ जाएगा। बाकी लोगों ने भी इससे मिलती जुलती बात बार बार की हुई है। टाउट्स बार बार बोलते रहे हैं कि लकीरें निकलवाई जाएंगी, नाक रगड़वाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का। तो ये अब आलमी सतह पे वो कुछ और कहते हैं, ये कुछ और छप गया है, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। अब उस प्रॉब्लम से तवज्जो हटाने के लिए ये एक दूसरा बड़ा इशू उठा दिया गया और वैसे भी उनकी ज़रूरत थी और डिमांड भी बड़ी सख्त थी कि अलीमा खानम को चुप करवाया जाए, उनके बेटों को उठाया जाए, तो वो उठा लिए गए। खुलकर बात करते हैं और बहादुरी के साथ बात करते हैं। तो जितना आप किसी को ज़्यादा जेल में रखते हैं उसका जेल का डर कम होता चला जाता है। जैसा कि इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब के बारे में एक के बाद एक गवाही आती है। या पीर साहब पगड़ा, ये सिंध के बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत बड़े इज्तिमा से ये खिताब कर रहे हैं। तो पीर पगाड़ा इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, जरा ये आप सुने कि उनके बारे में इमरान खान चोर है या नहीं है। ये पीर पगाड़ा साहब की बात आप सुने। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। नहीं, पीर पगाड़ा कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान चोर है मेरी नजर में तो फिर हम सभी चोर हैं। और ये सब कह रहे हैं पाकिस्तान के जितने बड़े संजीदा सियाने सियासतदान हैं पुराने, वो सब इस बात में कायल हो गए हैं कि तारीख की मुश्किल तरीन जेल इमरान खान ने काटी है, तकालीफ बर्दाश्त की हैं, पूरे ख़ानदान ने तकालीफ बर्दाश्त की हैं। बल्कि इमरान खान के साथियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस लेवल की तकालीफ बर्दाश्त की हैं, अयाज अमीर साहब ने एक अलग तरीके से उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की अपने कॉलम में। आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ख़ास तौर पे उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को जो एक खराज तहसीन पेश किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। नादरीन, शेर अफजल मरवत साहब एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। कम से कम उन्हें खबरों में रहना तो आता है, लेकिन इस दफा वो बहुत नेगेटिव तरीके से खबरों में आए। उनके कोऑर्डिनेटर होने का दावा किया शरीफुल्लाह साहब, उनका इस्तीफा भी सामने आ गया
उन्होंने कहा जी कि ये आदमी बेइज्जती करता है इमरान खान के ख़ानदान की और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी ये रवायात नहीं है। तो मैं शेर अफजल मरवत से अपनी अलहदगी कर रहा हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, मैं शेर अफजल से अपना कता ताल्लुक ही करता हूँ। और भी बहुत सारे लोगों ने शेर अफजल मरवत से ताल्लुकात जो है वो ख़त्म किए हैं। अब शेर अफजल मरवत ने इस दफ़ा क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर चढ़ाई कर दी। इससे पहले अलीमा खानम साहिबा के बेटे की गिरफ्तारी पर उनका जोर था, बेटा जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अब वो काम हो गया है, बल्कि एक नहीं 2 बेटे अलीमा खान के गिरफ्तार हो गए। और अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। वजह क्या है, देखें उन्हें, मुझे ऐसा लगता है शेर अफजल मरवत साहब को सुनने के बाद कि उन्हें चंद चीज़ों का वहम है। एक, उन्हें यह लगता है कि वो इंतहाई मकबूल आदमी है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली दफ़ा शेर अफजल मरवत को देखा या सुना तो मुझे महसूस हुआ कि इस आदमी को एक इजाफी छूट मिली हुई है पाकिस्तान में। अब आ जाए नाजरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। तो अलीमा खानम साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ ये इंटरव्यू दिया। और एक चीज़ और मैं आपके सामने रखता हूं कि अलीमा खानम का ये इंटरव्यू सेम टाइम में जब शेयर किया मारियो नोफेल ने, तो ये लगभग उस वक्त इस इंटरव्यू को 1,32,000 अफराद देख रहे थे। आप अंदाजा करें, ये खानदान या ये पॉलिटिकल पार्टी, इससे लोगों को कितनी उम्मीद है कि 1.5 लाख शख्स लाइव देख रहा है इमरान खान की बहन को। तो इमरान खान कहां खड़ा होगा मकबूलियत में, अंदाजा कीजिए आप। तो इमरान खान की बहन के साथ 1.5 लाख लोग, अंग्रेजी का उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, वो देख रहे हैं दुनिया में। ये फैमिली इस वक्त एक पॉलिटिकल रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। इन लोगों ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवा दिए हैं, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान के वजीर आजम को, सदर को, आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, सबको, DGISPR को, करें अंग्रेजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इसी मैरियो नोफेल को एक इंटरव्यू दे दें, देखें कितने लोग लाइव आपको देखते हैं। मुझे नहीं लगता 10,000 लोग भी होंगे। अगर खुद भी इकट्ठे कर लेंगे तो 10-15,000 लोग से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये एक रियलिटी है और यही तकलीफ देती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि हमें एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी कैसे चैलेंज कर सकता है। कोई कैसे हमसे आगे निकल गया, कोई कैसे अवाम की नजरों में हमसे बेहतर हो गया, कोई कैसे कौम का हीरो बन गया और हम कैसे विलन बन गए। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कहानी है और उनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ। जब आप खुद को खुदा समझना शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसी चीजें हो जाती है।